पल्लवी, सबसे ज्यादा असर अगर कहीं देखा जा रहा है इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में, तो वो कैंसिलेशन का असर दिल्ली में है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लोग परेशान हो रहे हैं इन जगहों पर, और यही एक आश्वासन कि जल्दी समाधान होगा। फिलहाल अपडेट आपसे चाहेंगे कि कहीं से कोई राहत की उम्मीद है पैसेंजर्स के लिए? बिल्कुल, देखिए मकसूद, बहुत माकूल सवाल किया है आपने कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या लोगों को अब थोड़ी राहत दिख रही है? तो कहीं से कोई राहत नहीं दिख रही। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको कह रही हूँ। एक बार तस्वीर दिखा देती हूँ। मैं T2 एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी संख्या में भीड़ है यात्रियों की, और ये यात्री जो हैं कल रात से हैं और अभी तक इनके पास क्लू नहीं है कि इनका रिशेड्यूल किया गया है या इनको रिफंड किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत लोग तो भूखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर एयरलाइंस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अगर नियम में बदलाव हुआ है तो नियम बदलाव तो सभी एयरलाइंस के लिए हुआ है, तो आखिर इन्हीं के साथ इतनी बड़ी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? और ऐसे में आम यात्री कहां जाए? हालांकि मैं एक चीज और यहां पर मकसूद कह देती हूं कि यहां जितने वीवीवीआईपी आ रहे हैं वो बड़े आराम से एंट्री हो रही है, लेकिन आम लोग यहां सफर करता हुआ नजर आ रहा है। मैं सीधे आम लोगों से बात करूंगी। आप बताइए सर, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, कितनी दिक्कत? 2 दिन से सब फ्लाइट कैंसिल। हमारे को बोर्डिंग पास दिया गया है। मैं गोंजाऊ से कलकत्ता आया, कलकत्ता से हमको बोले कि फ़्लाइट कैंसिल है, तो हमने गोंजाऊ से दिल्ली का लिया। कल हमको शाम को 4 घंटा हमको परेशानी हुई। 4 घंटा के बाद में हमारे को कानपुर वाया बॉम्बे की फ़्लाइट का बोर्डिंग पास मिल गया। सुबह में मैसेज आ रहा है फ़्लाइट कैंसिल। हम लगेज के साथ में यहाँ पे खड़े, हमारे को ना ट्रेन में बुकिंग है ना फ्लाइट में कोई बुकिंग है, कुछ नहीं है। अब हम क्या करें बताइए हम। चलिए, गनीमत है आपको तो सुबह मैसेज आ गया। सर आप बताइए क्या दिक्कत हुई? साथ में आप बताइए सर। सेम, हम चाइना से रिटर्न आ रहे थे तो कोलकाता था, कोलकाता की जगह हमें दिल्ली भेज दिया और बोला दिल्ली से आगे हो जाएगा। वो फ्लाइट भी उन्होंने कैंसिल कर दी है। खाने को कुछ दिया? होटल स्टे दिया पर वो भी अच्छा नहीं था, और खाने को भी ऐसा कुछ नहीं था। ओयो रूम में स्टे दिया था। आप बताएं। मैंने तो आज की मेरी कैंसिल हो गई थी। मैंने कल का कराया, भाई कल का भी मुझे नहीं लग रहा सिक्योरिटी कि कल भी जाएगी इंडिगो की, इसलिए मैं अभी कल का भी। स्टाफ ने अभी आकर कहा बाहर, स्टाफ यही बोल रहा है, ये सील लगा के दे दिया, यहाँ पे लिख दिया और ना सिस्टम पे कैंसिल लिखा है यहाँ पे लिखा है। पर मैडम जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक हमें कहाँ से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ये नहीं इन्फॉर्मेशन। ये सील लगाने से मैडम क्या है ये बताइए? यहाँ पे सील लगा दिया, ये तो सिस्टम में अपडेट होगा तब ना पता चलेगा भाई इन्होंने कैंसिल। कुछ महिलाएं भी हैं। मैम मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत परेशान हैं और लगातार जो है देहरादून से आने यहाँ पर पहुँचने के बाद मैसेज आ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। बताओ, सुबह हम लोग निकल चुके हैं और अब यहाँ पर पहुँचे तो पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो रखी है। यहाँ पर क्या कुछ रिफंड करने की बात कही है? कह रहे हैं आपका रिफंड आ जाएगा। रिफंड का क्या करना है मैम? नहीं, रिफंड थोड़ी चाहिए हमें, तो जहाँ जाना है वहाँ फ्लाइट चालू करवानी चाहिए ना उन लोगों को। और मतलब आप जब वहाँ से आई होंगी तो भी खर्च हुआ होगा। आपने एक बात कही थी कि आपने जो पहला कैंसिल कराया उसमें आपका पैसा भी काटा गया। उसमें पैसा कटा है और अब फिर ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कन्वीनियंस फीस कटेगी। क्यों कटनी चाहिए? मेक माई ट्रिप से हम लोगों ने अगर टिकट करी है तो अब वो तो आप भी लोगों के साथ टाइप है, तो पूरा पैसा तो आपको देना चाहिए ना। सुबह जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसका भी पैसा कटेगा, अभी जो फ्लाइट करी है वो भी कैंसिल। अब हम आए हैं वहाँ से देहरादून, उसमें भी खर्चा करके अब वापस जाएंगे, फिर खर्चा करके जाएंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए खर्च तो खर्च और लोग परेशान वो अलग हो रहे हैं। और ऐसे में मैं कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। एक तो आप देखिए यहाँ पल्लवी बने रहिएगा मेरे साथ, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे।